आई अंडरस्टैंड, नाटक करो ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन संजू कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम नाटक करते करते ना ज्यादा ही सीरियस हो जाते हो, ना ज्यादा इंटीमेट हो जाते हो उसके साथ, गले लग जाते हो, सबके सामने फोरहेड किस कर देते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो। देखो मुझे डर लगता है कहीं वो बुरा, तुम परी के साथ भी तो रहते थे ना, ऐसे बिहेव करते थे क्या सबके सामने, उसको गले लग जाना, चिपक जाना, फोरहेड किस कर देना? नहीं ना। तो एक सेकंड रुकोगी? अंदर आ जाओ। क्या तुम? पार्वती तुम यहाँ ऐसे, पर इतनी रात हो गई है तो कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है तो सोने आई हूँ यहाँ। पर ये तो संजू का कमरा है ना, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? अगर यहाँ नहीं सोऊं तो कहाँ सोऊं मैं? बाहर सोफे पे या गेस्ट रूम में? राजीव की बीवी राजीव के साथ नहीं सोएगी तो किसके साथ सोएगी? पर तुम तो पार्वती हो ना। हाँ, परी हूँ या पार्वती, बट दोनों केसेस में तो इनकी वाइफ ही हूँ। ये बात अलग है कि एज पार्वती मैं यहाँ नहीं सोना चाहती, लेकिन एज परी तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई परी का सच आ ही गया सबके सामने। अब भाई अभी तक तो पार्वती परी बनकर आ गई है, नीति नाटक करा के लाई है कि भाई तुम किसी तरीके से आ जाओ यहाँ पर, मुझे बचा लो, गुरप्रीत के यहाँ पर साइन करा लो और तुम्हें उसके लिए परी बनना पड़ेगा। पहले तो भाई तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन परी को यही तो चाहिए था, नीति आए उससे मदद मांगे और यहाँ पर खुद ब खुद वो परी बन के जा रही है, तो और क्या चाहिए उसको। पहुंच गई है राजीव के यहाँ और देख रहे हैं सब लोग उससे गले वले मिल रहे हैं। ताई जी बहुत खुश हो रही है परी को देखकर और कह भी रही है कि परी तुम कहाँ थी इतने दिन से, लेकिन वो यही जवाब देती कि भाई नीति को तो पता था, यहाँ पर गुरविंदर को भी पता था कि मैं कहाँ पर थी और कहाँ मेरे संग क्या कुछ हुआ था। अब वो सब खुलासा कर देती है कि भाई इन लोगों ने सबने मिलकर मुझे पहाड़ों पे से धक्का दिया था, वो तो मैं अपनी जान बचा के आ गई। राजीव को वो उल्टा इल्जाम लगा रही है और कह रही है कि तुम तो मेरे को धक्का दे रहे थे ना, मुझे बचा कर रहे थे, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? राजीव मेरी जान लेने की क्यों कोशिश की? और यहाँ पर राजीव पैर वैर पे गिर गया, उसके माफी मांग रहा है और बोल रहा है मैं किसकी कसम खाऊं परी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें बचाने आया था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम्हें शायद किसी ने भड़काया है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, तुम तो मेरी जान हो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और हम देख रहे हैं कि वो गले वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब राजीव के सामने ये सच आएगा कि ये पार्वती है परी नहीं है, तो भाई बहुत गुस्सा करने लगेगा। नीति आती है ना, नीति उससे बात करती है और बोलती है कि तुम जल्दी अपने मुद्दे पर आओ ना, और तुम ये सब क्या कर रही हो, कभी राजीव के गले मिल रही हो, उसको ऐसे शो कर रही हो कि तुम परी हो और यहाँ पर ऐसे कैसे तुम कर सकती हो। यहाँ पर परी चढ़ जाती है और कहती कि भाई वो मेरे पति है, मैं इतने सालों बाद मिली हूँ और अगर ऐसे नहीं मिलूंगी तो शक नहीं हो जाएगा उनको। तो नीति को भाई वो ऐसे पागल बना देती है और अब नीति तो सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि किसी तरीके से गुरप्रीत के साइन करा ले और परी यहाँ से चली जाए, क्योंकि परी ने यहाँ पर पूरा खुलासा कर दिया है। अब घर वालों के दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही है कि ये सारी चीजें तो परी को पता थी कि हमने उसको धक्का दिया था, उसे मारा था, कौन कौन वहां पर था। तो अभी तक भाई गुरविंदर, बेबे और गुरप्रीत को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पार्वती है या परी है। ये लोग पागल हो चुके हैं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है पार्वती ने भाई इन लोगों को, समझ में नहीं आ रहा कि ये परी है या पार्वती है और यहाँ पर किस पर विश्वास किया जाए। क्योंकि नीति तो भाई यहाँ पर पार्वती को परी बना के ले ही आई है, लेकिन नीति भी अब पछता रही है, क्योंकि यहाँ पर नीति देखती है ना कि राजीव किस तरीके से परी के इतने करीब आ रहा है, वो तो यही समझ रहा है कि परी है। और तो यहाँ पर अब देखेंगे कि भाई और क्या कुछ बड़ा प्लानिंग करने वाली है पार्वती।